हेलो दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रिशियन ज्ञान यूट्यूब चैनल। इलेक्ट्रिशियन ज्ञान यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एमसीबी, एमसीसीबी और आरसीसीबी के बारे में। तीनों में क्या डिफरेंट है, तीनों का यूज़ कहाँ किया जाता है, तीनों की खासियत क्या है, आज सब इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट। दिखाई दे रही है उसको यहाँ पे हम एमसीबी बोलते हैं। एमसीबी के बारे में पूरी डिटेल में मैंने पिछले वीडियो में कवर किया है, तो आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो वो पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम एमसीबी, आरसीसीबी और एमसीसीबी के बारे में कंपैरिजन करेंगे कि कौन सा इक्विपमेंट है, वहाँ पे कौन सा प्रोटेक्शन ब्रेकर लगाना सबसे ज़रूरी होता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा C63 का मतलब हमने पिछले वीडियो में कवर किया था, लेकिन अभी यहाँ पे कुछ नए लोग देख रहे हैं तो मैं बता देता हूँ कि C63 का मतलब 63 एम्पियर की एमसीबी है। प्लस यहाँ पे जो C लिखा है उसका मतलब होता है इंडिकेटिव पावर। इंडिकेटिव पावर मतलब कि मोटर, फैन जो तार से बनी वाइंडिंग होती है, जो स्टार्टिंग करंट ज़्यादा लेती है, वहाँ पे इस एमसीबी का यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे नीचे बॉक्स में आप देख सकते हो यहाँ पे 10,000 लिखा है। तो 10,000 का मतलब यानी कि कुछ भी शॉर्ट सर्किट या कुछ भी हुआ तो 10,000 तक की करंट कैपेसिटी को वहाँ पे ये ना तो एमसीबी को जलने देती है, ना शॉर्ट सर्किट होने देती है, एमसीबी तुरंत ट्रिप हो जाती है। तो ये एमसीबी की खासियत है। चलिए वीडियो अभी आगे हम बात करेंगे एमसीसीबी के बारे में। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसको यहाँ पे इंडस्ट्रियल लैंग्वेज में इसको एमसीसीबी बोला जाता है। यहाँ पे इस एमसीसीबी को एमसीबी का बड़ा भाई भी बोला जाता है, क्योंकि एमसीबी आमतौर पर 63 एम्पियर तक ही अवेलेबल होती है। उसके बाद अगर आपको प्रोटेक्शन हाई यानी हाई करंट के डिवाइस पे यहाँ पे प्रोटेक्शन ब्रेकर का यूज़ करना हो तो आप यहाँ पे एमसीसीबी का ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। और एमसीसीबी का ज़्यादातर यूज़ इंडस्ट्रियल के अंदर मेन सप्लाई के अंदर ब्रेकर के आम रूप से होता है, जहाँ के पूरी बिल्डिंग का वोल्टेज और पूरी बिल्डिंग का यहाँ पे कंट्रोल होता है, वहाँ पे इस एमसीसीबी का ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। और एमसीसीबी की यहाँ पे खासियत ये होती है कि ये आपको एम्पियर अपने हिसाब से एडजस्ट करने को यहाँ पे फंक्शन दिया जाता है। और यहाँ पे जो एमसीसीबी आप स्क्रीन पे देख रहे हो 125 एम्पियर की एमसीसीबी है। यहाँ पे एमसीसीबी की रेंज 100 एम्पियर से स्टार्ट होती है और 2500 एम्पियर तक का यहाँ पे एमसीबी ब्रेकर आपको मार्केट में अवेलेबल होता है। यहाँ पे आप इस एमसीसीबी को यहाँ पे आप टेस्टिंग के तौर भी पहले चेक कर सकते हैं कि इसका मैकेनिज्म वर्क करता है कि नहीं करता है। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, यहाँ पे एक डॉट दिखा और यहाँ पे लिखा है कि पुश एंड ट्रिप, यानी कि इस बटन को आप ट्रिप करवा सकते हैं। मैकेनिज्म चल रहा है कि नहीं चल रहा है, सही से ट्रिप होती है, मैकेनिज्म काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सब कुछ यहाँ पे पुश बटन को आप दबा के यहाँ पे चेक कर सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे इसको चेक करने के लिए आपको सप्लाई देना पड़ता है। ये बिना सप्लाई की यहाँ पे चेक नहीं हो सकता। तो सप्लाई देने के बाद आप पुश बटन को दबाएंगे तो यहाँ पे मैकेनिज्म तुरंत ट्रिप हो जाएगा, मतलब ये एमसीसीबी प्रॉपर वर्क कर रही है। और यहाँ पे इस एमसीसीबी की यहाँ पे खासियत ये भी है कि इस एमसीसीबी को आप यहाँ पे दिख रहे वाइट डॉट लिखा है, तो वहाँ पे इस एमसीसीबी को आप ट्रिपिंग कैपेसिटी यहाँ पे कितनी रखनी है वो यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये एमसीसीबी की ये खासियत है। तो चलिए आगे देखते हैं हम आरसीसीबी। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसको यहाँ पे इंडस्ट्रियल लैंग्वेज में बोलता है आरसीसीबी। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है अपनी सेफ्टी के लिए कि आरसीसीबी, आमतौर पर आरसीसीबी का यूज़ फ़ायदेमंद होता है। आरसीसीबी यानी कि एमसीबी और एमसीसीबी इक्विपमेंट के अंदर कुछ दिक्कत होती है, वहाँ पे कुछ शॉर्ट सर्किट होता है तो एमसीबी और एमसीसीबी यहाँ पे ट्रिप होती है। लेकिन अगर कुछ इंसान या कुछ लीकेज करंट हुआ तो वहाँ पे एमसीबी और एमसीसीबी ट्रिप नहीं होती। तो आमतौर पे वहाँ पे इंसान की सेफ्टी के लिए मोस्ट यहाँ पे प्रोटेक्शन ये ब्रेकर है आरसीसीबी, जो यहाँ पे माइनर यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि 100 मिली एम्पियर तक का करंट अगर लीकेज होता है तो ये आरसीसीबी ब्रेकर यहाँ पे तुरंत ट्रिप हो जाता है। अगर किसी ने लाइव करंट को हाथ टच कर दिया तो वहाँ पे उसको शॉक से बचाने के लिए ये तुरंत ही ट्रिप हो जाए। तो ये आरसीसीबी आमतौर पर यहाँ पे इंसान को बचाने के लिए सबसे मेन और इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये ब्रेकर है। और ये आरसीसीबी यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हो 40 एम्पियर का ये
RCCB और ये 4 पोल RCCB है। आमतौर पर यहाँ पे RCCB का यूज़ यहाँ पे घरों के अंदर ज़्यादातर होता है, जहाँ पे लीकेज करंट होता है तो वहाँ पे ये तुरंत ट्रिप होता है, जिससे इंसान को शॉर्ट सर्किट लगने से ये प्रोटेक्शन देती है। और आपको MCB और RCCB में अगर डिफरेंट हो पूछे कोई तो आप बता सकते हैं कि MCB सिर्फ इक्विपमेंट के प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। इक्विपमेंट के अंदर अगर शॉर्ट सर्किट होता है, कुछ भी दिक्कत आती है तो MCB तुरंत ठीक होती है। लेकिन अगर किसी ने चालू लाइन पे यहाँ पे हाथ टच किया या कुछ लीकेज कराना हुआ तो MCB वहाँ पे वर्क नहीं करती, तो ये थोड़ा खतरा हो सकता है। लेकिन अगर RCCB आपने वहाँ पे लगाई होगी तो वहाँ पे RCCB अगर चालू लाइन पे कुछ टच कर देते हैं हाथ से या कुछ लीकेज करंट होता है तो वहाँ पे ये RCCB तुरंत ट्रिप हो जाता है। और यहाँ पे आप इस RCCB को यहाँ पे दिया है, वहाँ से आप उसको पुश करके इस RCCB को आप चेक भी कर सकते हैं कि ये सही से वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। यहाँ पे उसको सप्लाई देख के आप इस पुश बटन को दबा के आप चेक कर सकते हैं कि सही में ट्रिप हो रही है कि नहीं हो रही। तो ये RCCB का यहाँ पे खासियत है। MCCB और RCCB तीनों के अंदर अगर आप कहाँ पे इंडस्ट्री में जा रहे हो और इंटरव्यू में आपको पूछे कि MCCB और RCCB तीनों में क्या डिफरेंट है, तीनों की क्या खासियत है, तो ये आप इजीली बता सकते हो। और यहाँ पे आप ज़्यादा RCCB के अंदर आपको सामने से बता सकते हैं RCCB क्यों लगानी चाहिए, RCCB की क्या खासियत है वहाँ पे। तो ये सब आप टॉपिक यहाँ पे इंटरव्यू में आप अच्छे से आंसर करोगे तो यहाँ पे आपको ये इंटरव्यू लेने वाले यहाँ पे आपको फर्स्ट प्रायोरिटी दिए जाएंगे। तो ये था MCB, MCCB और RCCB के अंदर डिफरेंट। तो और वीडियो अच्छा लगा तो फिर से एक बार वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, जय हिंद, टेक केयर।